जय हिंद दोस्तों। आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है हमारा वायुमंडल, ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर जो पाया जाता है। जैसे आज मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होता है, सबसे पहले मैं बात बताऊं। देखो, वायुमंडल में आपके बहुत सारे डाउट होंगे कि जो उल्का पिंड गिरते हैं, ठीक है, तो वो कैसे हमारे यहाँ आके राख हो जाते हैं, क्यों नहीं हम हमारी पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ाऊंगा। और मैं पढ़ाऊंगा कि मौसम कैसे होता है, बिजली कैसे तड़पती है, मतलब बिजली कहाँ पर तड़पती है, और मौसम कहाँ पर होता है, बादल वगैरह कहाँ तक बन जाते हैं, और जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो कहाँ पर छोड़े जाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में कहाँ पर, अंतरिक्ष कहाँ पर है। तो इन सारी बातों को आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। और चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं कि हम लोग क्या काम करते हैं कि इस पे 3 परतें होती हैं, ठीक है। किस तरीके की 3 परतें होती हैं? सबसे पहले होती है तुम्हारी एक परत पाई जाती है वायुमंडल, ठीक है। कौन सी? वायुमंडल पाई जाती है। और एक होता है तुम्हारा एक वायुमंडल होती है, और एक तुम्हारी होती है जलमंडल, ठीक। जलमंडल होता है, और एक तुम्हारा जो होता है वो होता है स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल। जो बीच का हिस्सा बच जाता है वो होता है जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल होता है। इसी पर जो मानव वगैरह निवास करते हैं वो इस जैव मंडल में ही निवास करते हैं। तो आज मैं आपको कौन सा पढ़ाऊंगा? तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वायुमंडल के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि वायुमंडल कहते किसे हैं, ठीक है। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। साधारण बातों में बताऊं कि जो बहुत सी प्रकार की हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसें घूम रही हैं, ठीक है, आवरण है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडल ही कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, और हमारे रक्षा कौन करता है? उल्का पिंड से रक्षा कौन करता है? तो वायुमंडल ही हमारे उल्का पिंड से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है। उल्का पिंड की बात करें तो ये क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है ना, जैसे मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो किसी का चक्कर लगाते हैं, अपने ग्रह होता है उसका चक्कर लगाते होते हैं। जब भी कभी वो अपने पथ से भटक जाते हैं ना, तो चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं। जब भी वो अपने पथ से भटक जाते हैं तो पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। जब ये पृथ्वी की ओर आते हैं तो क्या काम करता है? ये वायु गैसें होती हैं, जो गैसें होती है ना, जो वो इसको राख कर देती हैं। राख करके जब पृथ्वी पर बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा। आपको आपने देखा होगा रात में टूटता हुआ तारा। ये लोग बार कहते हैं कि इनसे मन्नत मांग लो हाथ जोड़ के तो काम पूरा हो जाता है। तो वो उल्का पिंडी होते हैं, टूटता हुआ तारा है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। आपको आज आपको पता चल गया होगा। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि गैसें कौन कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस, जो कि 78.08% गैस पाई जाती है। सबसे ज्यादा गैस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78.08% गैस पाई जाती है। ये भारी गैस भी होती है, यानी कि दबाव वाली गैस होती है। पृथ्वी पर दबाव वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसमें 20.93% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। कहीं कहीं पर 21% दी गई होगी, तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। और आर्गन गैस कितनी पाई जाती है? ये जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हम ग्रहण करते हैं ना, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करें आर्गन गैस की, तो आर्गन गैस कितनी पाई जाती है? तो ये 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है। आप आप आर्गन गैस को कैसे याद करोगे? तो इस तरीके से याद करोगे, बताऊं। सबसे पहले याद करो कि ऑक्सीजन गैस कितनी पाई जाती है? तो 20.93% पाई जाती है। तो इसको 20 को हटाए तो 93 लगा लो, 0 लगा दो, आगे 0.93% आर्गन गैस हो गई। और ये कौन सी? तो इसको 9 को हटा दो, मतलब अभी आपने 20 को हटाया, फिर 9 0 को हटा दो, ये 0 लगा, 3.3% तुम्हारी ये CO2 गैस पाई जाती है, ठीक है। तो इनको इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए ये तो रहा गैस के बारे में। अब हम बात करते हैं जो वायुमंडल बनाया है, ठीक है। वायुमंडल को हम लोगों ने क्या काम करा कि 5 परतों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो 5 परतों में कैसे करा? सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसको लाइन वाइज, क्रमांक वाइज सर्च, मतलब लिखिए। और कहीं कहीं देता है कि आपको घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो इन कोई नाम भी आपको याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। कहीं इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करें हम, तो क्षोभमंडल होता है, इनके टोपोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो ना, 2 ऊपर के 2 नीचे के। आयन मंडल, वायुमंडल, बीच में क्या होता है? मध्यमंडल, ठीक है। इसको समताप मंडल बोलते हैं, क्षोभमंडल बोलते हैं। सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे क्षोभमंडल के बारे में। सॉरी, हम पढ़ाएंगे पहले क्षोभमंडल के बारे में। तो क्षोभमंडल के बारे में पढ़ा, इसको टोपोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें, ध्रुवों पर, ध्रुवों से ऊंचाई लगाओगे तो 8 किलोमीटर तक बैठती है, ठीक है। ध्रुवों से 8 किलोमीटर तक है। और
विषुवत रेखा से लगाओगे तो 18 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसकी लगभग 14 किलोमीटर, 14 से 13-12 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई आ जाती है। ठीक है, और जो मानव निवास करता है वो सब कहाँ से लगता है कि तल, जो पृथ्वी का तल होता है वो यहीं से पाया जाता है। ठीक, क्षोभ मंडल में पृथ्वी का तल पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो पक्षी कहाँ तक कहाँ पे उड़ते हैं, तो क्षोभ मंडल में पक्षी उड़ते हैं। बादल कहाँ बनते हैं, तो बादल ही तुम्हारे क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। जो और हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है, तो वो हेलीकॉप्टर भी तुम्हारा क्षोभ मंडल में ही आपने उड़ता देखा होगा, उड़ता है। आदमी निवास क्षोभ मंडल में करता है। मौसमी घटनाएं, आपको ये बहुत ध्यान रखना है, मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। बर्फ वगैरह कहाँ गिरती है, तो वो क्षोभ मंडल में ही गिरती है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट है, अगर आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, -1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। भाई ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन, जो CO2 गैस है तुम्हारी, वो पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, सूर्य की जो किरणें आती हैं, उनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे इसकी मात्रा घटती जाएगी, तो क्या होगा, फिर ठंडी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 165 मीटर ऊपर जाने पर -1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और एक बात और, इसकी गर्मियों में इसकी मोटाई बढ़ जाती है, ठंडों में इसकी मोटाई कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्षोभ मंडल की जो मोटाई है, गर्मियों में क्या, गर्म गर्म हवा चलती है, तो इस तरीके से ये इसकी मोटाई बढ़ जाती है। ठंडी हवा चलती है, कम हो जाती है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है तुम्हारा समताप मंडल। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इस पे वायुयान उड़ाए जाते हैं। जैसे आपने हवाई जहाज की सुना हो, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो वायुयान इसी में उड़ता है, 50 किलोमीटर यानी कि समताप मंडल में ही उड़ता है वायुयान। और इसमें एक मुख्य और बात है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत भाई क्या होती है, ओजोन परत एक ऐसी परत है जो लगभग 30 से 40 किलोमीटर है, मतलब मोटी है। और ये हमारे जीवन मानव की जो कैंसर, खतरनाक बीमारियां हैं, उनसे बचाने का काम करती है। क्योंकि इस पे क्या होता है कि ऊपर से जब पराबैंगनी किरणें गिरती हैं, यानी कि UV किरण या पराबैंगनी किरण गिरती है, उससे क्या होती है कि ये वापस भेज देती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगर पृथ्वी पर आ जाती हैं तो हम लोगों को, जो मानव जीवन है या मतलब जो जीव जंतु रह रहे हैं, उनके लिए क्या होगा कि खतरनाक बीमारी बन सकती है, कैंसर वगैरह रोग हो सकता है। ठीक है, तो उससे कौन बचाव करता है, तो हमारी ओजोन परत करती है। ठीक है, इससे भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसकी मोटाई कितनी है, तो इसकी मोटाई 30 से 40 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई है। और इसको किस चीज में नापते हैं, तो डॉप्सन में इसको नापते हैं। और इसकी गर्मियों में क्या होती है, इसकी मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, आपने कभी सुना होगा कि इस पे क्या होता है कि जो ओजोन परत में कभी कभी सुना होगा छेद हो रहा है। तो छेद क्यों होता है, छेद इसलिए होता है क्योंकि जो अपनी पृथ्वी पर फ्रिज वगैरह होते हैं, उस पे IFC मतलब क्लोरोफ्लोरो गैस पाई जाती है। जैसे फ्रिज वगैरह, AC वगैरह, इनमें से एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरो गैस। ये क्या काम करती है, ये गैस जाके सीधे टक्कर मारती है, तो इसको पतला कर देती है। इससे क्या होगा कि IV जो पराबैंगनी किरणें होंगी वो इसको पार कर जाएंगी, तो हमारी बीमारी से हम नहीं बच पाएंगे। ठीक है, तो ये कारण होता है इसका। तो इसके बाद हम बात करें कि इसको ओजोन परत को, एक बात और ध्यान रखनी है कि ओजोन परत है, उसको ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, तीसरा होता है मध्य मंडल, यानी कि मेसोस्फीयर बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये 80 किलोमीटर तक होता है, यानी कि 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है। ये सबसे ठंडा होता है, और इस पर उल्का पिंड, जो उल्काएं घटना होती हैं, वो किस पे होती हैं, तो तुम्हारे मध्य मंडल पे ही उल्काएं घटना होती हैं। लगभग इसके 80 -80 डिग्री देखा होगा तापमान, और लगभग -100 डिग्री तापमान भी रहता है। दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद चौथा हम याद करें तो आयन मंडल या एनोस्फीयर भी बोलते हैं इसको, 640 किलोमीटर तक होता है। 50 यानी कि 80 से लेके 640 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई मोटाई होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सैटेलाइट वगैरह कहाँ छोड़े जाते हैं, जो अंतरिक्ष में होते हैं, जो गूगल मैप आपको सर्च करते हो ना, वो कहाँ से, वो ऊपर से छोड़ा जाता है। वो कहाँ पर, तो आयन मंडल में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। रेडियो तरंगे क्या होती है, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे पाई जाती है, वो ऊपर से वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है। पोलो सैटेलाइट वगैरह, अंतरिक्ष वगैरह इसी में कहते हैं। ठीक है, पोलो सैटेलाइट कभी कभी सुना होगा तुमने, तो वायुमंडल में, अगर वायुमंडल दिया तो वायुमंडल टिक करिए। ठीक है, नहीं तो आयन मंडल टिक करें। और वायुमंडल की बात करें, ये 5वां परत है, इस पर हल्की गैस पाई जाती है। और इस पर सबसे बड़ी बात ये है कि 640 किलोमीटर से जब आप ऊपर जाओगे तो उस पर वायुमंडल ही पाया जाएगा। ठीक है, और इस पर संचार उपग्रह भी छोड़े जाते हैं। जैसे ध्रुवीय उपग्रह कक्ष होते हैं, उनको छोड़ते हैं, वो 600 700 से लेकर 1100 किलोमीटर तक के एयरफेयर में छोड़ते हैं।
और जो भूस्तरीय कक्षा उपग्रह होते हैं उनके लिए हम 3600 किलोमीटर के एयरफेयर में छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहा वायुमंडल। आशा करता हूं कि आपका इससे एक भी डाउट नहीं रहा होगा, ना आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।